बड़ा आपकी समातें भी बड़ा गर्म हो चुकी हैं चाय के साथ, तो आइए गमों के झंझट से भी निकल लिया जाए। और इस जो ये नशिस्त है इसमें मसरतें तकसीम की जाए, मुस्कुराहटें तकसीम की जाए। और इस नशिस्त की अजमतें इस बात से भी दुबाला है कि आज की इस नशिस्त में आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत आली जनाब सज्जाद झंझर साहिब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाए अपने। ये जरूरी भी इसका है कि जो हेलो मुशायरा से ही कवर किया जा रहा है आज की नशिस्त, तो मैं जरूरी समझता हूँ कि ये जो मुस्तकीम भाई है इसका जो बैनर बनाएंगे ऑल इंडिया नशिस्त के नाम से, और झूठ भी नहीं है ये साथी का भाई सूबे से हरियाणा, देवास, आंध्र, नहीं बात आपकी सही है, पहाड़ी जी। बहरहाल एक आलियों में पैदाइश भी है राजीव साहब जी। अभी मैं बात बता दूं छोटी सी जो मेरी आदत है बताने की। कि अभी हमारे रुड़की के पास BHCL जगह वहाँ कभी सम्मेलन था, तो रुड़की और BHCL में ज्यादा डिस्टेंस, तो बाइक से मैं सोचा इसे ऐसे ही कर लिया जाए, रात में वापसी भी आसान हो जाएगी। तो मैं जा रहा था तो मुझसे आगे स्कूटी पे लेडी जा रही थी, तो झंझट होता ही रहता, वो अजीब सा झंझट ही होगा। तो लेडी आगे आगे जा रही थी और मैं सोच रहा था कि कुछ अजीब तरीके से मुड़ती थी, चलती थी, चलो तो मैं आगे ही रखा कि मैं जब ही आगे निकालो, जब ये बिल्कुल तसल्ली ना हो जाए कहाँ। तब आप ये देखें कि मैं जब उनके साइड से निकल रहा था राइट हैंड से, उन्होंने वो एकदम उसी मोड़ पे मोड़ दी राइट हैंड पे। मैं गिरते गिरते बचा, टकरा तो गए लेकिन रुक गए, उनको चोट नहीं लगी। तो मैंने इस पर एतराज किया कि आपको जब राइट हैंड को मुड़ना था तो आपको इंडिकेटर कोई हाथ देती तो ताकि मुझे पता चल जाता, मैं आपके बिल्कुल पीछे था। कहने लगे मैं 20 साल से इधर से मुड़ी, मेरा घर है, तुम शायद नए आए हो। 20 साल से इधर को मैं तुमने अच्छा तो कुछ वही मामला के से हट के जरा कुछ मिला फरमाए कथा पेश कर रहा हूँ, शहरों में नहीं पढ़ता हूँ कि दिन भर तो गालियां सुनी उस बद कलाम से, दिन भर तो गालियां सुनी उस बद कलाम से, पंगा अलग लिया हर एक खास वाम से। दिन भर तो गालियां सुनी उस बद कलाम से, पंगा अलग लिया हर एक खास वाम से, और होती रही मरम्मते मजनू की जिस जगह, गुजरे है आज इश्क में गुजरे है आज इश्क। और दिन भर तो गालियां सुनी उस बद कलाम से, होती रही मरम्मते मजनू की जिस जगह, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से। एक और तस्वीर देखें, गालिब साहब की यौम पैदाइश है कि कोई हमसाया ना हो और पास का कोई ना हो, ये उनका मिसरा, 3 मिसरे मेरे जी। कि तेरी अम्मी तेरे अब्बा दरमिया कोई ना हो, तेरी अम्मी तेरे अब्बा दरमिया कोई ना हो, गालियां जो दे मुझे वो बदजुमा कोई ना हो, और बस की शब हो अपने घर या हो कब्रिस्तान में, कोई हमसाया ना हो और पासबा कोई ना हो। तेरी अम्मी तेरे अब्बा दरमिया कोई ना हो, गालियां जो दे मुझे वो बदजुमा कोई ना हो, बस की शब अपने घर हो या हो कब्रिस्तान में, कोई हमसाया ना हो और पासबा कोई ना हो। गालिब साहब का कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, वो एक शेर का एक मिसरा और एक मेरा जी मुलाकात है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती, तो जब से वो दुल्हन बनकर आई है नींद क्यों रात भर नहीं बहुत अच्छा कहती है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती, जब से वो दुल्हन बनकर आई है नींद क्यों रात भर नहीं आती, डरता हूँ मैं तो उसके अब्बा से, वरना क्या बात है कर नहीं आती, डरता हूँ मैं तो उसके अब्बा से, वरना क्या बात है कर नहीं आती, और वो मेकअप तो खूब करती है,
वो मेकअप तो खूब करती है पर तबीयत उधर नहीं आती। मेकअप तो खूब करती है पर तबीयत उधर नहीं आती। और दो मुशायरों के हवाले से दो कते जी और कुछ हालात सर्दी जो हो रही है उसके हवाले से, तो अभी ताजा हुए थे तो मैं कि ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए, ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए, वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली कहाँ मर गया था, कहाँ लौट के जब आदमी बीवियों को तो कोई वो होता नहीं रहती है। अब जूम आए में गरमाई बैठी कि ठिठरते हुए मियाँ जब घर में आए तो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली कहाँ मर गया था, कहाँ मर गया था, कहाँ के हवाले से कुछ लोगों की परेशानी इसमें एक दूसरे में और सर्दी के हवाले से कि अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अल्लाह सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। ठंडी हवा अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अल्लाह ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन क्या करूँ मैं मेरे घुटनों में दर्द है। और एक बहादुर शाह साहब की गजल लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े गया, इसकी बनी है आलम। उनके एक एक शेर के 3-3 मिसरे मुलाजा करना है कि कैसे बताऊं जीता हूँ किस हाल जार में। कैसे बताऊं जीता हूँ किस हाल जार में, सब ज्यादा रह जाता है मेरा उधार में। कैसे बताऊं जीता हूँ किस हाल जार में, सब ज्यादा रह जाता है मेरा उधार में। अब तो कमी भी आ गई बीवी के प्यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े। कैसे बताऊं जीता हूँ किस हाल जार में, सब ज्यादा रह जाता है मेरा उधार में। तो कभी भी आ गई बीवी के प्यार में, लगता नहीं है दिल मेरा। इसी बदल के शेर 3 मिसरा करते हैं कि मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़े। मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़े, आशिक बने और हुस्न से अटखेलियां करें। मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़े, आशिक बने और हुस्न से अटखेलियां करें। जूते पड़े तो कहने लगी दिल की धड़कने, कि हसरतों से कह दो कहीं और जा। कहाँ है दिले दामदार। एक मतला 2-3 शेर होंगे गजल के। कोई नशीश का सब मामला बहुत अच्छी बात कि मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है। मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में। मगर ये डेली नहीं है कभी कभार में है। और ये शेर मुलाजा करें कि उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। और तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है। तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है। और ये शेर भी मुलाजा फरमाने कि जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया,
जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में। जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। सुना है जब से के झंझट भी बन गया शायद, सुना है जब से के झंझट भी बन गया शायद, मेरा हरीफ उसी रोज से पुकार। अरे वाह 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 वाह। जनाब सज्जाद झंझट साहब वाकई शगुफ की शादमानी बख्शी। आप सबने भरपूर लुत्फ लिया उनके अशार का, उनके कतार का, उनके वाकयात का। इश्क हो या न हो अकीदत है, बोझ से लेना भी एक इबादत है। और पाँव बेगम की चूमता हुई हूँ, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। पाँव बेगम की चूमता हुई हूँ, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है।